ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। माघ मास की नवरात्रा में एक और विशिष्ट पर्व आता है, वो आता है बसंत पंचमी का पर्व। जैन धर्म को मानने वाले भी इसे श्री पंचमी के रूप में बहुत विशिष्ट रूप से मनाते हैं। बसंत पंचमी भगवती सरस्वती के प्रादुर्भाव का दिवस माना जाता है। बसंत ऋतु, वैसे ही बसंत नाम सुनते ही एक मन में विशिष्टता का अनुभव होता है। चारों तरफ वातावरण में एक नवीन सा परिवर्तन बसंत ऋतु के साथ ही महसूस सबको होता है। मन में भी एक अनुराग की सी स्थिति का अनुभव होता है। और जितनी भी कलाएं हैं, वो चाहे गायन की हो, चाहे काव्य हो, चाहे वादन हो, नृत्य हो, संगीत हो, जितनी भी, सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती सरस्वती। और उनका ये प्रादुर्भाव का दिवस है। एक स्वाभाविक सी बात है। इन सब कलाओं का जन्म ही मन में अनुराग के जन्म के साथ होता है। यदि मन में प्रसन्नता का अनुभव ना हो तो इन कलाओं में सफलता नहीं मिलती, इन कलाओं का जन्म ही नहीं होता। सरस्वती को ब्रह्मा की शक्ति माना गया है और ब्रह्मा जी को सृष्टिकार, रचनाकर्ता, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं उनको। ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व में केवल एक जगह पुष्कर में, ब्रह्मा जी और कहीं पूज्य नहीं हैं। विष्णु के आपको सैकड़ों हजारों मंदिर मिलेंगे, शिव के आपको अनंत मंदिर, दुर्गा के अनंत मंदिर, लक्ष्मी के कई मंदिर, लेकिन ब्रह्मा जी का केवल एक मंदिर। इसके पीछे क्या कारण है? यह सृष्टि, इसमें चाहे मानव जाति हो या पशु पक्षी कोई भी हो, जन्म के सृष्टि ही मैथुनी है और उसमें पिता का योगदान बहुत क्षणिक है। उसके बाद फिर तो गर्भाधान और उसका पालन पोषण, सारा का सारा कार्य प्रकृति तत्व है वही करता है, जो मातृशक्ति है वही करती है। पिता का योगदान बहुत क्षणिक, इसलिए सृष्टि में ब्रह्मा केवल एक स्थान पर पूज्य हैं, उनका योगदान ही क्षणिक। फिर पालन में एक लंबे समय तक आवश्यकता है, इसलिए विष्णु के कई मंदिर मिलेंगे। विष्णु पालक हैं सृष्टि के। और जब मलिनता आ जाए सृष्टि में किसी भी प्रकार से, तो फिर उसके संहार क्रिया के लिए भी आवश्यकता पड़ती है एक लंबे समय तक, बराबर, सतत, निरंतर। इसलिए शिव के मंदिर भी कहीं मिलेंगे, कई बहुत जगह स्थान स्थान पर मिलेंगे। तो सरस्वती के प्रादुर्भाव दिवस, इस बसंत पंचमी, इस पर्व का क्या उपयोग है, इस पर हमें क्या करना चाहिए, इसी पर चर्चा आज के इस वीडियो में। पुराने समय में आपको ध्यान होगा, जो पुराने मेरी पीढ़ी के लोग हैं उनको, स्कूलों में स्कूल की छुट्टी नहीं होती थी, स्कूल तो खुलता था, लेकिन सरस्वती के पूजन के बाद फिर छुट्टी हो जाया करती थी। क्या कारण है इसका? बसंत पंचमी के दिन शास्त्र पठन पाठन का निषेध करता है। आज के दिन विद्यार्थियों को अध्ययन नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, और अध्यापकों को जो अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें अध्यापन नहीं करना चाहिए, उन्हें पढ़ाना नहीं चाहिए। ये दिन केवल भगवती सरस्वती के पूजन का दिन है। इसलिए स्कूलों में स्कूल खुलते थे और पूजन के, भगवती सरस्वती के पूजन के बाद छुट्टी हो जाया करती थी। सरस्वती के पूजन में हम किसी भी मंत्र का जप करें, किसी भी स्तोत्र का पाठ करें, उनके किसी भी कवच का पाठ करें, किसी भी रूप में सरस्वती की उपासना करें, सर्वप्रथम हम ब्रह्मा जी का स्मरण करें। सर्वप्रथम ओम श्री ब्रह्मणे नमः या ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, इनमें से किसी भी एक नाम के साथ ब्रह्मा जी का स्मरण कर उनको नमन करने के बाद फिर भगवती सरस्वती का पूजन करना चाहिए। आज के दिन साधक को भी पीत वस्त्र पहनने चाहिए। भगवती सरस्वती को पीत पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए।
नैवेद्य में हल्दी केसर संयुक्त पीली खीर चावल की बनी हुई वो अर्पित करनी चाहिए। और सरस्वती के मंत्रों का जप वो स्फटिक की माला पर करना चाहिए। आज के दिन पठन पाठन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पुस्तकों का उनका पूजन करना चाहिए, लेखनी का पूजन करना चाहिए। जो संगीत से जुड़े हैं उन्हें अपने वाद्य यंत्रों का पूजन करना चाहिए। आज वाद्य यंत्रों को बजाना नहीं चाहिए, उनका केवल पूजन किया जाना चाहिए। और मंत्रों में, उपासना में सरस्वती का बीज मंत्र है ऐं। ऐं नमः एक ही अक्षर का मंत्र है, तो इसमें जितना अधिकतम हो सके उतना जप करना चाहिए, संकल्प लेकर के आसन पर बैठ के विधान से। ऐं ह्रीं सरस्वती नमः इस मंत्र का जप किया जा सकता है अपनी जितनी सुविधा सामर्थ्य हो संकल्प लेकर के। ऐं नमः भगवती वद्वद वाग्देवी स्वाहा इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ह्रीं वद्वद वाग्वादिनी स्वाहा इस मंत्र का जप कर सकते हैं। किसी भी सरस्वती के मंत्र का जो आपके पास उपलब्ध हो। इन सरस्वती मंत्रों के संबंध में एक अलग से एक वीडियो है, उसमें भी कुछ जानकारी दी गई है, उसे भी आप सहायता के लिए देख सकते हैं। मूल बात यह है कि बसंत पंचमी के दिन यथासंभव पठन पाठन से बचना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए। आज का दिन केवल भगवती सरस्वती की उपासना में व्यतीत करना चाहिए। सरस्वती के उपासक को चाहिए कि वाणी पर नियंत्रण रखे। भोजन में बासी भोजन करने से बचना चाहिए। सरस्वती के उपासक को बासी भोजन से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो हानिकारक रहता है। असत्य वचन से बचे। असत्य वचन वाणी में दोष उत्पन्न करता है। और सरस्वती की उपासना में आज के दिन एक आसन पर जितना संयुक्त संकल्प लेकर जप किया गया है, वो करने के बाद दिन भर के समय में जितना भी समय बचता है, इसके स्थान पर कि और कुछ भी मन में चलाएं। केवल उनका जो बीज मंत्र है ऐं नमः, उसका यथासंभव यथाशक्ति बजाय किसी और को स्मरण किया जाए, किसी और चीज़ पर ध्यान दिया जाए। केवल स्वतः दिन भर मानसिक तौर पर हर सांस के साथ जिस तरह कहते हैं उस तरह से ऐं नमः का जप करना चाहिए। एक प्रयोग है छोटा सा, वो आसान नहीं है लेकिन फिर भी है बड़ा विलक्षण। कोई साधक करना चाहे तो कर सकते हैं। और वो ये बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्योदय तक जिस तरह से बताया गया, स्नान ध्यान सब कुछ किया जाए, पीत वस्त्र धारण किए जाएं, भगवती सरस्वती का पीत पुष्पों से, पीत माला से पूजन करके उनको केसर से बनी केसर युक्त खीर उनको अर्पित की जाए चावल की, और ऐं नमः मंत्र का जप किया जाए। और दूसरे दिन सूर्योदय तक बिना रुके, बिना ब्रेक के, खाते पीते उठते बैठते, हम जितने भी कार्य हैं हमारे सांसारिक जो नहीं रुकते, खाने पीने से लेकर के और मलमूत्र त्याग तक, सब तक ब्रह्म क्षेत्र में जाकर के जो हम ये कार्य करते हैं, जो हमारे शरीर धर्म से जुड़े हुए हैं, उस अवस्था में भी ये मंत्र जाप बंद नहीं होना चाहिए। 24 घंटे निरंतर ऐं नमः का जप करते रहना चाहिए। जो अपनी वाणी में सिद्धि चाहते हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए क्षेत्र जो उसमें सफलता चाहते हैं, जो वाक सिद्धि के आकांक्षी हैं, उन्हें यह छोटा सा प्रयोग अवश्य करके देखना चाहिए। सहज नहीं है ये, मन भटकता है, ध्यान भटकेगा, वो नहीं होना चाहिए। मन विचारों में भटके कहीं पर भी वो चलेगा, मंत्र में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। मंत्र निरंतर जप होना चाहिए। मन में जपें, बोल के जपें, कैसे ही करें, किसी भी अवस्था में, सोते बैठते। इसका सीधा सा अर्थ एक हुआ कि दिन भर तो जागना ही है, वो रात्रि भर भी जागना पड़ेगा, तभी तो रात्रि भर जप हो पाएगा।
इसीलिए सहज नहीं है। लेकिन संकल्प यदि किसी का हो, कोई करने की सोच ले, तो कुछ भी असंभव भी नहीं है। ये तो बहुत छोटी सी बात है। साधना करने वाले लंबे लंबे अनुष्ठान कर जाते हैं संकल्प लेकर के। 24 घंटे का अनुष्ठान कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं है। आयु, वर्ग, क्षमता, शारीरिक, इन सब बातों पर ये निर्भर करता है। अगर आप सक्षम हैं, करना चाहते हैं, आपकी आस्था है, कुछ पाना है, तो कुछ करना पड़ेगा निश्चित रूप से। और आप इसको इस बसंत पंचमी का दिन इस कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दिन है। तो बसंत पंचमी के दिन का लाभ हम इस उपासना के लिए अगर प्रयोजन हम रखते हैं विशिष्ट कृपा की भगवती सरस्वती की, तो ये अवश्य करना चाहिए। भगवती सरस्वती का पूजन करें, बसंत पंचमी के दिन पठन पाठन नहीं करें। भगवती सरस्वती आप सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।